हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.2 10th CBSE आर डी शर्मा का ये बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 and AB is equal to 15 unit, find the remaining angles and its sides। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है जिसका एंगल सी जो है 90 डिग्री है। तो फिगर पहले देख लेते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए फिगर हम लोग को कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नाम देते हैं पहले तो हमको जो मेंशनिंग सी 90 डिग्री बोल रहा है सबसे पहले वही काम करते हैं। बाकी जो बचता है उसको हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, कोई भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। ये बोल रहा है 60 डिग्री तो हम यहाँ पर 60 डिग्री दे देते हैं। ये तो 90 डिग्री है, ये हमको एंगल निकालना है ये वाला। और बाकी साइड एक दिया हुआ है ए बी बराबर 15 दिया है 15 यूनिट्स है तो यूनिट लिख दीजिए, मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो भी रहता है वो चीज को लिखा जाता है। तो सबसे पहला एंगल हम लोग निकालते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये फिक्स है, प्रूव भी होता है, थ्योरम भी है। हमको ये निकालना है तो ये छोड़ देते हैं। बी दिया हुआ 60 डिग्री और सी दिया हुआ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमको 180 डिग्री माइनस 9 6 15 50 डिग्री बराबर 30 डिग्री। इस तरह से एंगल ए का वैल्यू हमको 30 डिग्री का निकल गया। ये एक मेरा आंसर हो गया। बोल रहा था एंगल से निकालने के लिए, रिमेनिंग नहीं तो तीन एंगल होता है, दो एंगल पहले से दिया हुआ था, तीसरा एंगल निकाल दिए। अब साइड की बात करते हैं। देखिए एक ही साइड दिया हुआ, दो साइड हमको निकालना है। अगर दोनों दो साइड रहता तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर करके उसको निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ तो हम लोग एंगल का इस्तेमाल करके निकालेंगे। चलिए अगर मान लें इसको निकालना है, कोई भी वो निकाल देते हैं, इस एंगल से निकालिए चाहे इस एंगल से निकालिए, बात एक ही आएगा। तो हम अगर sin 30 डिग्री का वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी BC बटे AB। और sin 30 डिग्री का BC का वैल्यू हमको निकालना है और AB का वैल्यू 15 दिया हुआ है। अब अगर sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, बराबर हो गया BC बटे 15। ठीक है, BC बराबर कितना हो गया BC 2BC बराबर 15/2 यानी 7.5 यूनिट जो हो गया। ये आपका BC का वैल्यू हो गया। ये BC किधर गया, ये BC आप निकाल दिए, कितना आ गया 7.5 यूनिट्स हो गया। अब बच गया यही फॉर्मूला लगा दीजिए जिसमें बेस शामिल होता होगा इस एंगल के लिए, एंगल के लिए कॉस लगा देते हैं। तो देखिए cos थीटा बराबर cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बटे AB। AC का वैल्यू नहीं गिवन है और AB का वैल्यू 15 है। cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा कि √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है यानी AC बटे 15। AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15√3/2। ये मेरा AC का वैल्यू हो गया। तो सारा वैल्यू आपको निकल गया बहुत आसानी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, देखिए 31 को क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं 31। If triangle ABC is a right triangle, if triangle ABC is a right triangle such that, इस तरह से है कि such that
एंगल सी इज इक्वल टू 90, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। एंगल ए इज इक्वल टू 45 दिया था, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंड बी सी इज इक्वल टू 7, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 यूनिट्स दिया हुआ है, यूनिट्स। फाइंड एंगल बी, फाइंड एंगल बी, उसके बाद है ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लिए। चलिए क्वेश्चन अब देख लिए हैं, तो हम लोग को सबसे पहले तो बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे सबसे पहले। सबसे पहला काम है राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। जो साइड 90 डिग्री बोल रहा है उसको पहले मेंशन कर दीजिए, ये सी, बाकी कुछ भी डाल दीजिए बी और सी। हमको क्या करता है, ए बराबर 45 डिग्री, बी और सी यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 45 डिग्री बोल रहा है। बी सी बराबर 7 कर रहा है, बी सी ये 7 यूनिट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बी सी है। तो आपको बनाना है बी एंगल कितना होगा, ये पहले निकाल दीजिए। तो हम क्या बनाते हैं, बी नो, ये तो जानते हैं, बी नो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लोग लिख दिए, सी का वैल्यू 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हमको 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटा दीजिए, तो हमको 45 डिग्री बचेगा। यानी एंगल बी का वैल्यू 45 डिग्री हमको निकाल करके आ गया। ये हो गया मेरा एक जवाब जो बी बोल रहा था। अब आ जाइए, ए बी निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है और बी से निकालना है। तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल हो गया। तो इस एंगल से या इस एंगल से, किसी भी एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इस्तेमाल करके। रेशियो इस्तेमाल करिए तो हम अगर इन दोनों के इसमें इस्तेमाल करते हैं तो tan 45 डिग्री होता है। जो गिवन साइड रहेगा उसको इंक्लूड करना जरूरी है। तो हम इससे बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं ए सी बटे बी सी। ए सी हमको गिवन नहीं है और बी सी 7 दिया हुआ और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ए सी बटे 7। इसीलिए ए सी का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। देख लीजिए, ये एक वैल्यू हो गया, ये 7 हो गया। ऐसे भी 45 45 2700 से रेक्टेंगल बनेगा तो दो साइड तो बराबर होगा ही नहीं, आप भी गया। अब ये ए बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो ए बी निकलेगा किसी में, इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं sin 45 डिग्री का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारा निकल के आएगा ए सी बटे ए बी। ए सी का वैल्यू 7 है और ए बी का वैल्यू गिवन नहीं है। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे √2 बराबर 7 बटे ए बी। यानी ए बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7√2, ये हमारा वैल्यू ए बी का वैल्यू निकल गया, ए सी का वैल्यू निकल गया और डी निकल गया। जो क्वेश्चन बोल रहा था वो सारा चीज इसके अंदर हम लोग निकाल देंगे। 32 क्वेश्चन है कि इन ए रेक्टेंगल, ये बेसिकली 32 में देखिए, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी लेंगे क्वेश्चंस। ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए बी है ना, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कॉमा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। कैलकुलेट साइड बी सी,
कैलकुलेट साइड BC and diagonal AC and diagonal AC and BD। डायगोनल हो जाएगा AC एंड BD। देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने बोर्ड पे लिख दिया, अब थोड़ा क्वेश्चन जैसे बोलता है उसका फिगर आप बनाइए। फिगर बना लीजिएगा तो आपको सोचने लगिएगा कि आखिर उसमें करना क्या है, बिना फिगर के क्या सोचिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक आंसर लिखना है और एक रेक्टेंगल बना देना है। तो रेक्टेंगल में होता है कंडीशन हम जानते हैं कि उसका हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए। देखिए ये 90 डिग्री जैसा लगना भी चाहिए, 90 डिग्री होता है, ये कंडीशन है। अब उसके बाद ABCD आप लिख दीजिए, ABC और D कंटिन्यू लिखिएगा, जैसे भी लिखिएगा कंटिन्यू। अगर इधर से ऐसे लिखते हैं तो ऐसे और ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ABCD लिखिए। AB बराबर 20 सेंटीमीटर, ये लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर। BAC मिला रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिया, इसमें आ गया BAC बराबर ये आ गया, ये वाला एंगल दिया हुआ आपको 60 डिग्री। तो कब तक साइड BC निकालना है, ये वाला BC निकालना है और डायगोनल एक AC हो गया और एक BD, ये वाला जो डायगोनल निकलेगा ये डायगोनल BD निकालना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। सबसे पहले जो तो फिगर हम लोग को ये निकालना है, ये वाला डायगोनल जो गिवन है ये साइड से, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए 90 डिग्री रहेगा, ये एंगल सब हम निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल ABC में आ जाइए, एंगल्स B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमको पहले BC निकालने के लिए कहता था, ये BC से इस एंगल के लिए BC निकालते हैं, तो इन दोनों में संबंध कितना इस एंगल के लिए tan का है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर हम डालते हैं तो BC बटे AB निकलता है। BC नहीं गिवन है और AB 20 गिवन है और tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है बटे BC बटे 20। इसीलिए अगर हम क्रॉस करेंगे तो BC का वैल्यू 20√3, ये हमको BC का वैल्यू निकल गया, BC आ गया पहला बोल रहा था। अब आगे डायगोनल में AC, तो इसी एंगल का या इस साइड का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये और ये में साइन का होता है इस एंगल के लिए, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC बटे हाइपोटेनस यानी AC। BC का वैल्यू है 20√3 और AC का हमको निकालना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का √3 बटे 2 इज इक्वल टू 20√3 बटे AC। देखिए √3 से 3 ऊपर ऊपर कटता है, इसीलिए हम लोगों को AC का वैल्यू क्रॉस करेंगे तो हम लोग को 2 × 20 यानी 40 सेंटीमीटर एक AC का वैल्यू हो गया। देखिए एक डायगोनल हमारा निकल गया। अब आ जाइए BD के लिए निकालने के लिए, ऐसे डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का बराबर होता है। तो देख लेते हैं, फिर भी हमको करना नहीं है। जैसे ये कितना है 20√3 आया है ना, तो ये भी हमारा 20√3 होगा। क्यों कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है। इस आ जाइए इन ट्रायंगल आ जाइए ABD में आ जाएंगे। तो ABD जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले तो हमको एंगल निकालना पड़ेगा कि यह एंगल कितना डिग्री है। ठीक है, एंगल निकालने के लिए पहले निकालेगा तभी तो, नहीं तो इस ट्रायंगल से हम लोग इसमें जा भी नहीं सकते। हालांकि क्या निकालना हमको BD निकालना है ना, तो BD तो हमको आप और तरीका से सोच सकते हैं कि उसको बिना निकाले हुए ये एंगल की जरूरत है हमको, चाहिए एंगल की जरूरत है तो निकालना ही पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABD में हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा 90 डिग्री होती है, कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और ये है जो कि मेरा 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। चलिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया।
तो एंगल पहले निकाल लीजिए, एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर 90 डिग्री होता है, वो 30 डिग्री हम लोग का हो गया। ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से चले जाइएगा, ये आपका आ जाएगा अल्टरनेट एंगल, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री अल्टरनेट इस एंगल में आ जाइए। क्या लिख दिया जाए, तो आज ये हम लोगों को 30 डिग्री हो गया, इसलिए एंगल ए बी डी बराबर ये हो गया करके 90 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे, देखिए रेक्टेंगल जो होता है वो भी 90 डिग्री पे क्रॉस करता है, तो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये मेरा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मेरा ये हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस एंगल के लिए ये और ये का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग cos 30 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। cos 30 डिग्री का इस्तेमाल बराबर cos 30 डिग्री करेंगे तो हम लोग cos ए बी बेस बटे हाइपोटेनस बी डी, cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को किसके बराबर होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू ये 60 डिग्री होगी, ये 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को ये 30 डिग्री माइनस इतना 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी बटे बी डी, इसलिए बी डी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 20, तो बी डी बराबर हो गया 2 गुने ए बी, तो 2 गुने ए बी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू हम लोग निकाला है 20 मतलब 40 सेंटीमीटर, यानी बी डी इज इक्वल टू 40, ये 40 हमारा ए बी हो गया, ए बी हो गया। ऐसे भी रेक्टेंगल का डायगोनल दोनों बराबर होता है, डायरेक्ट अगर यहाँ भी लिख सकते थे ए सी बराबर बी डी कह करके भी हम लोग लिख सकते थे 32 में 40 सेंटीमीटर। 33 क्वेश्चन है, if sin a plus b, if sin a plus b is equal to दिया हुआ है 1 and cos a minus b बराबर दिया हुआ है, ये भी 1 ही दिया हुआ है, और कंडीशन दिया हुआ है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस b इज लेस देन 90 डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू, और a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, मतलब एंगल a एंड एंगल b को फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन है। आप लोग के लिए तो बिल्कुल नया लग रहा होगा, देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। ये दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो साइन में 1 किसका वैल्यू होता है जरा सोचिए, तो 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम इसको 1 को साइन ही में लिखेंगे, साइन 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये साइन और ये साइन अगर बराबर रहेगा तो एंगल और एंगल हम लोग बराबर लिख सकते हैं, इसलिए हमको एक कंडीशन बन गया a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, इसका फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए cos a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 1, अब देखिए cos में a और b का वैल्यू किसका 1 होता है, तो cos में 0 डिग्री का वैल्यू होता है जो 1 के बराबर होता है। देखिए ये cos और cos बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का वैल्यू 0 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
सोल्व करते हैं, जो कि ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री और ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 0 डिग्री। आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन। बी से बी प्लस माइनस कट गया, 2a का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, a का वैल्यू हो गया कितना 90 डिग्री बटे 2 45 डिग्री, यानी एंगल ए हमको 45 डिग्री हो गया, एक वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू डाल दीजिए, फिर देखिए दूसरा वैल्यू में डालते हैं फ्रॉम ए 1 2 कुछ भी डाल सकते हैं। 1 में अगर हम डालते हैं तो a जोड़ b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, a का वैल्यू हम 45 निकाल चुके हैं, तो b हम लोग यहाँ लिख देते हैं 90, एंगल b का वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस 45 बराबर 45। देखिए a आ गया। क्वेश्चन में हमको कहा था a और b का वैल्यू निकालने के लिए, और ये जो इतना कंडीशन दिया हुआ था ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। ए और बी दोनों का वैल्यू 0 डिग्री, दोनों के जोड़ते हैं तो देखिए 45 45 90 बराबर हो जाता है, और उससे कम भी ए भी अगर निकालेंगे तो आ जाता है, दोनों के इसके मिडिल टर्म में बीच में है। क्वेश्चन 34 बोल रहा है, इफ tan a minus b बराबर दिया हुआ है 1/√3 एंड tan a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है √3, 0 डिग्री लेस देन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। फिर a इज ग्रेटर देन बोल रहा है b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ये लिखा हुआ है NCERT, होगा क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक, अभी जो 33 बनाया है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, उसी तरह से अगर मेहनत कीजिएगा तो बन जाएगा। tan a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। tan में हम लोग को 1/√3 किसका वैल्यू होता है याद है, tan 30 डिग्री का होता है। अब ये tan दोनों बराबर है, इसलिए a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर देखिए tan a प्लस b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, ये तो जरूर पता होगा 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर होता है। देखिए 10 से 10 बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया था, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जैसा सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 30 और a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 60, b प्लस माइनस से तो कट गया, 2a बराबर 90, a का वैल्यू हो गया 90/2 45 डिग्री, यानी एंगल a बराबर 45 हमको एक हो गया। लिख सकते इसका वैल्यू किसी में डाल दीजिए, 1 में डालिए चाहे 2 में डालिए, किसी में भी डालिए आपका b निकल जाएगा। तो चूंकि दिया हुआ फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड अब बना देते हैं, a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना निकले 45 डिग्री प्लस एंगल b बराबर 60 डिग्री, b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री मतलब 15 डिग्री, यानी हम लोग को b का वैल्यू जो हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री 45 जाएगा तो 15 50 60 डिग्री।
आपका ये निकल करके आ गया दोनों वैल्यू। देख लीजिए दोनों का वैल्यू जोड़ने के बाद 7 और दोनों को घटाने के बाद 30 आ जाता है। ये सही है। फर्स्ट पेज में तो देखने तो लगता था कि गलती बना दी क्या।